आपको बिहार चुनाव पर दूसरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं। बिहार में चुनावी प्रचार के आखिरी दौर में भोजपुरी स्टार्स भी कमर कस चुके हैं। बीजेपी नेता पवन सिंह ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है, आपको वो भी सुनाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए यहाँ पर जो आम लोगों की भीड़ है वो इतनी ज्यादा है कि प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है। इन सब के बीच चुनाव में जब ग्लैमर का तड़का लगता है तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए लगातार सभा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और दीवानगी किस कदर है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सर, पहले चरण में बम्पर वोटिंग, दूसरे में आपने कहा कि बहुत शानदार आप उम्मीद करते हैं, लेकिन आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव हमला बोल रहे हैं, राम मंदिर वाले बयान पर अड़े हुए हैं, आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर रहे हैं। जाने दीजिए, करने दीजिए, वो उतने में ही खुश हैं, उनको बोल लेने दीजिए, खुश रहें, मस्त रहें, यही बोलूंगा। आपको क्या लगता है इस सेकंड फेज में आपके आने से कितना फर्क पड़ेगा? भैया हम पूरा बिहार घूमतनी, ठीक है, और एनडीए के लहर बा, बम बम बा, तो कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। हमारे बिहार की जनता एनडीए के साथ है, दिल से है, दिमाग से नहीं, दिल से। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि लहर उनके पक्ष में। बोलेगा सब कोई मेहनत कर रहा था, सबके मेहनत करे था, हम भी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने आएगा, सब दिखेगा। गोविंदगंज से बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे? मैं यही बोलूंगा, गोविंदपुर विधानसभा के हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, हमार माता बहन बानी जा, सबसे अनुरोध बा कि हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा के हमारे राजू तिवारी भैया के भारी मत से विजय बनाई जा। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। तमाम सियासी दिग्गज अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन तमाम सियासी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एक के बाद एक लगातार रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इसके बाद जनता किसे चुनती है ये देखना होगा। 14 तारीख को होगी काउंटिंग, लेकिन उससे पहले आम जनता में जो उत्साह है वो बता रहा है कि बिहार चुनाव को जीता है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में लगातार बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं। आज आखिरी दिन है। इस बीच तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार के समय में 65% वाले आरक्षण के मुद्दे को लेकर एनडीए को घेरने की कोशिश की। इसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की अंतिम लड़ाई आरक्षण पर आई। तेजस्वी वर्सेस सम्राट, आरक्षण पर आर पार। दूसरे चरण का चुनाव, 65% आरक्षण वाला दांव। 48 घंटे बाद बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है। उसके पहले एक बार फिर सियासी गलियारों में आरक्षण का जिन्न आ गया है। वो भी एक दो नहीं, सीधे 65% वाला आरक्षण वाला जिन्न। और इस जिन्न को चिंगारी देने वाले कोई और नहीं, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। अब तेजस्वी आरक्षण का राग अलापे और बीजेपी मूक दर्शक बना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तेजस्वी के बयान पर क्या बीजेपी और क्या बीजेपी के सहयोगी पार्टी, हर कोई तेजस्वी के 65% आरक्षण वाले बयान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और बता रहा है कि किस पार्टी के मुखिया ने महिला आरक्षण विधेयक को फाड़ दिया था। इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो, या अति पिछड़े को कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो,
जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर और सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी ने ये किस आरक्षण का राग छेड़ा है। दरअसल बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% का ऐलान किया है। तब नीतीश और तेजस्वी सरकार में एक साथ थे और विपक्ष में बीजेपी थी, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन माना गया और पटना हाईकोर्ट ने पिछले साल अधिनियम को रद्द कर दिया। चर्चा क्यों नहीं की गई? हमने बढ़ाया है, हम वो करने जा रहे हैं। उनको इसमें मतलब दिक्कत कहाँ से है? वो कहेंगे हम डिक्टेट होंगे उनसे हैं? अभी बहुत दूर है उनके लिए। वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे हैं? ऐसे में चुनावी समर में तेजस्वी ने 65% आरक्षण वाला दांव खेला है, लेकिन ये सबको पता है कि देश में 65% आरक्षण लागू नहीं हो सकता, सिर्फ सियासी फायदा उठाने की ये चाल है। ऐसे में तेजस्वी का ये वाला दांव कितना रंग लाता है, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में भोजपुरी कलाकारों के बीच की अदावत सामने आ गई है। सियासी बयानबाजी और लगातार तीखे होते जा रही है। कलाकार चुनावी मुद्दे छोड़कर आपसी छीटाकशी और तू-तू मैं कर रहे हैं। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। हम यही कहेंगे कि ऑलरेडी वो खुद पागल हो चुका है, वो दूसरे को क्या पागल बनाएंगे। भोजपुरी स्टार्स की लड़ाई यदमुल्ला से पागल तक आई। बिहार चुनाव में भोजपुरी कलाकारों की जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है। बीजेपी और आरजेडी का समर्थन कर रहे कलाकारों ने सियासी जंग को व्यक्तिगत लड़ाई का रूप दे दिया है। करोड़ों फैन फॉलोइंग वाले कलाकारों की तरफ से लगातार शब्दों की मर्यादा टूट रही है। इसी कड़ी में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई अब पागलपन तक पहुंच गई है। दोनों एक दूसरे को पागल बता रहे हैं।